हेलो गाइस, स्वागत करता हूं मैं आपका अपने YouTube चैनल पर, जहां पर हम वीडियोस बनाते हैं कुछ अमेजिंग प्रॉपर्टीज़ और सेक्टर्स की। आजकल हम वीडियोस बना रहे हैं ग्रेटर नोएडा की, और कुछ इसी तरह से वीडियो बनाते बनाते एक अच्छी सी सोसाइटी में आज मैं आपको लेकर आया हूं। इस सोसाइटी का नाम है NRI सिटी, जो कि परी चौक से लगी हुई है। और यहाँ पर अमेजिंग अमेजिंग प्रॉपर्टीज़ और अपार्टमेंट्स विलास बने हुए हैं। और यहाँ पे आज मैं आपको वॉक थ्रू देने वाला हूँ। अगर हम बात करें कुछ अमेजिंग विलास की, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ये जो आपका साइज़ है 299 स्क्वायर यार्ड वाला साइज़ है। और अगर आप विलास की बात करें तो देखिए क्या अमेजिंग अमेजिंग विलास यहाँ बने हुए हैं गाइस। ये जो गेट है, अगर आप ये देखेंगे, ब्यूटीफुल 12 मीटर की रोड रहने वाली है। यहाँ पे गाड़ियों की लाइन ऑलरेडी खड़ी है, उसके बावजूद भी इतनी जगह आपको मिल रही है गाड़ियों को आने जाने के लिए, गाड़ी लाने ले जाने के लिए। सो काफ़ी आलीशान और काफ़ी लग्जूरियस विला यहाँ लोगों ने बनाए हैं। और इसी तरह की जो विला कंस्ट्रक्शन की अगर हम बात करें, तो ये विला जो हमने अभी आपको देखा है, उसके साइड में अगर हम देखेंगे तो देखिएगा इस कितनी अमेजिंग डेप्थ है इसकी। फ्रंट तो मैंने आपको दिखाई दिया है, अब इसकी डेप्थ को देखिएगा इस। मैं इतनी देर से, अगर आप देखें, कुछ सेकंड्स यहाँ तक चलूँगा आगे तक, और यहाँ पर वो विला की डेप्थ अभी तक ख़त्म नहीं हुई है। सो ये जो पेड़ आपको दिख रहा है, यहाँ पे जाके विला ख़त्म हो जाता है और वहाँ से एक नया विला चालू हो जाता है। और यहाँ से जो एरिया है, इस पे नया विला चालू हो जाता है इधर पे। और ये पूरी 3 फ्लोर अराउंड कंस्ट्रक्शन कर रखी है यहाँ पे। यहाँ से हम दूसरे प्लॉट पे आ गए हैं, और ये विला और भी ज़्यादा अमेजिंग है। अगर इसकी साइज़ की बात करें तो देखिए प्रॉपर 3 फ्लोर्स हैं, डुअल एंट्रेंस है, पाम ट्रीज़ अमेजिंगली इसको ब्यूटीफाई कर रहे हैं। हॉर्टिकल्चरल सेंस में अगर देखें तो बहुत ही अमेजिंग तरह से इसकी प्लांटेशन कर रखी है पाम ट्रीज़ की। और भी ज़्यादा बड़े होंगे तो ये और भी ज़्यादा अमेजिंग लगने वाले हैं। फसाड की अगर बात करें फ्रंट में, तो काफ़ी डिज़ाइनर पैनल्स लगे हुए हैं। और स्टेयरकेस जो देखें अगर आप, तो स्टेयरकेस भी बहुत अमेजिंग लग रही है गाइस। लुक एट दी स्टेयरकेस, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग। तो अब आपको आगे लेके चलते हैं। सो गाइस, हम आगे देखें अगर, तो आगे जाके कॉर्नर पे अगर हम चलते हैं तो हमें पता चलेगा कि कॉर्नर एकदम अमेजिंगली, यहाँ से इस एरिया से एक क्यूट सा कॉर्नर में एक गार्डन टाइप बनाया हुआ है यहाँ पे, तो देखने में इतना एलिगेंट और इतना अमेजिंग लगता है। और इस साइड थोड़ा सा गार्डन और ब्यूटिफिकेशन के लिए ये पर्टिकुलर चीज़ बनाई हुई है यहाँ पे। सो आगे हम चलते हैं और आगे जाके देखते हैं। सो इस साइड हम इस गेट से आए हैं आगे। तो अगर हम देखें, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ थोड़ा सा। आगे से हम इस गेट से एंट्री करके आ रहे हैं, और इस रोड की अगर हम पर्टिकुलरली बात करें तो 18+ मीटर की रोड है। कम से कम 5 गाड़ियाँ अगर आप साइड बाय साइड लगाएंगे तो 5 गाड़ियाँ खड़ी होने की कैपेसिटी रखती है। 12 मीटर की रोड की लेंथ ये आ जाती है। और इसके बाद ये विला है जो कि बहुत ही अमेजिंग लगता है कॉर्नर पे। और इसकी विला की ब्यूटिफिकेशन की अगर आप बात करें ना, तो ये बहुत ही सुंदर लगता है और बहुत ही एलिगेंट है, और बहुत ही अच्छी तरह से इसको बनाया गया है। फ्रंट की बात करें तो काफ़ी चौड़ा फ्रंट रहने वाला है यहाँ पे। एक एग्जांपल आप इसके थ्रू देख सकते हैं कि किस तरह से विला बनाया जाता है और किस तरह से ये बन के आते हैं। अपने सफ़र को आगे की तरफ तय करते हैं और आगे की तरफ चलते हैं। सो आगे भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे विलास देखने को मिलेंगे, तो इस सफ़र को तय करते हैं आगे और चलते हैं आगे की तरफ। जाते जाते एक और मैं फ्रंट का व्यू आपको देता हूँ इस विला का। सो ढेर सारे अमेजिंग पाम ट्रीज़ लगा रखे हैं उसमें, विला में, जो कि बहुत ही अमेजिंग लगते हैं देखने में, बहुत ही शानदार लगते हैं, इफ़ आई हैव टू से। और आगे चलते हैं, देखते हैं आगे हमें क्या मिलता है। तो चलिए गाइस, अपने सफ़र को आगे की तरफ तय करते हैं।
आगे अगर हम जाएंगे तो देखेंगे कि काफ़ी सारी कंस्ट्रक्शन बड़े बड़े पैमाने पे यहाँ चल रही है। फॉर इंस्टेंस अगर आप देखेंगे तो ये विला जो बन रहा है ये भी कंस्ट्रक्शन इसकी चालू है यहाँ पे, और उसी का मटेरियल यहाँ रखा हुआ है। और जहाँ तक बात करें इस एरिया की, तो बहुत तेज़ी से बसावट इस एरिया में आ रही है, जो कि कहीं ना कहीं प्राइस को भी ऊपर लेके जा रही है। इसी तरह से एक विला अगर हम यहाँ देखें और इस घर को देखें तो ये बहुत ही अमेजिंग तरह से बना हुआ है। इस एंट्रेंस को अगर आप देखें, दिस एंट्रेंस लुक्स रियली गुड। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये ब्लॉग जो आज का है NRI सिटी का वो पसंद आएगा। यहाँ एक लाइट भी लगी हुई है, तो रात के टाइम ये लाइट जब उस एरिया में पड़ती होगी तो कितना ही सुंदर लगता होगा ये एरिया। एक बार मैं अंदर से आपको इसका व्यू दिखा देता हूँ। आई होप कोई है अंदर की नहीं। बेहद ही शानदार और आलीशान व्यू है इसका, बहुत ही अमेजिंग व्यू था इसका। अगर आप देखेंगे यहाँ पे डाउनवर्ड्स जाते जाते कितनी अमेजिंग लाइट्स हैं यहाँ पे, एक बहुत ही रॉयल सी और लग्जूरियस फीलिंग आती है। फ्रंट की अगर बात करें तो इन्होंने भी बहुत अमेजिंग पाम लगा रखे हैं। अब आगे की तरफ चलते तो आगे अगर आप देखेंगे तो आगे देखेंगे आपकी एक और एग्ज़िट गेट आता है। काफ़ी चौड़ा प्लॉट है इनका गाइस ये, और मुझे लगता है काफ़ी बड़ा प्लॉट भी है। 490 स्क्वायर यार्ड के आसपास होगा। एक बहुत ही अमेजिंग बात मैं आपको बताता हूँ, जितनी भी प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ हैं ग्रेटर नोएडा के अंदर, उनके अंदर जितनी भी लैंड है वो यार्ड बेसिस पे सेल आउट होती है, और जितनी भी CGHS कोऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज़ की लैंड है या प्लॉट्स हैं वो स्क्वायर मीटर बेसिस पे सेल होते हैं। इवन अथॉरिटी के प्लॉट्स भी स्क्वायर मीटर बेसिस पे सेल होते हैं यहाँ पे। तो इसी आधार पे अगर हम बात करें तो ये प्लॉट्स की जितनी भी एरिया है वो स्क्वायर यार्ड के हिसाब से मेजर किए हुए हैं, और उनकी जो रजिस्ट्री है अगर आप रीसेल में ख़रीदते हैं इनको तो स्क्वायर यार्ड के हिसाब से इसका मैनेजरमेंट हो रखा है। कुछ प्लॉट्स यहाँ खाली हैं 18+ मीटर रोड पे, और यहाँ पर भी कंस्ट्रक्शन चल रहा है, माफ़ कीजिएगा। तो यहाँ पर रेत वगैरह उतरी हुई है। आगे देखेंगे तो आपको कंस्ट्रक्शन होता हुआ दिखेगा। बहुत ही अमेजिंग फील आती है गाइस। और यहाँ का जो मेन अट्रैक्शन है जो कि वो गोल चक्कर है, वहाँ मैं आपको लेके चलता हूँ। मीनवाइल मैं आपको यहाँ पर हो रही कंस्ट्रक्शन से रूबरू ज़रूर करवाऊँगा। ये कॉर्नर प्लॉट है गाइस, और इस कॉर्नर प्लॉट पे कंस्ट्रक्शन चल रही है, जिसका ब्रिकवर्क अभी चालू है। थोड़ा सा आपका देख पाएंगे तो ब्रिकवर्क यहाँ हो रहा है, और थोड़ा बाउंड्री के लिए सरिया इन्होंने बचाया है आई थिंक। तो ये सरिया जितना भी आपका बचा हुआ है ये बाउंड्री में यूज़ होगा। बाउंड्री के कॉलम जब कास्ट किए जाएंगे। बेहद ही अमेजिंग और आलीशान प्रॉपर्टीज़ यहाँ बनी हुई है। तो गाइस इस एरिया से हम लोग आ रहे हैं, और यहाँ पे सीधा 18 मीटर की जो रोड है, इतनी चौड़ी रोड पे विला बना हुआ है। बेहद ही खूबसूरत और बेहद ही आलीशान लग रहा है, लग्जूरियस। अगर आप देखेंगे तो बेहद ही लग्जूरियस लग रहा है, बहुत ही अमेजिंगली इसको डिज़ाइन किया हुआ है। मे बी आप अगर फ्रंट से देखें तो मैं थोड़ा सा इसका साइड लुक आपको देना चाहूँगा। थोड़े से माफ़ कीजिएगा, यहाँ बच्चे खेल रहे हैं इस एरिया में, तो बैकग्राउंड नॉइज़ आपको आ सकती है। तो इस विला का आप डिज़ाइन देखेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। और यहाँ पे आगे जाके हम देखेंगे तो अब हम आगे की तरफ निकलेंगे। ये प्लॉट अगर आप देखें तो कॉर्नर प्लॉट है, और बहुत ही सुपर्ब लगता है, खासकर जो प्लॉट्स इस गोल चक्कर से लगे हैं। ये गोल चक्कर अगर आप देखेंगे तो बहुत ही आलीशान गोल चक्कर, और बहुत ही ज़्यादा प्राइम एरिया है इस प्रॉपर्टी का, NRI सिटी का। तो इस गोल चक्कर की ये एक ख़ास बात है कि बहुत ही ज़्यादा बड़ा और ह्यूज है। अगर आप देखें ह्यूज कितना है, कम से कम 4 से 5 लेन का गोल चक्कर है। और इस कॉर्नर प्रॉपर्टी की तो बात ही क्या है, ऑल्दो ये सेल के लिए है, मेरे ख्याल सेल के लिए है या मेरा ये अंदाज़ा है, क्योंकि यहाँ पर अभी तक कुछ बना नहीं है, होनी चाहिए।
माफ़ कीजिएगा, मेरे मुंह से सेल के लिए निकल गया, बट मेरे पास और भी प्रॉपर्टीज़ हैं जो सेल के लिए अवेलेबल है, कॉर्नर प्रॉपर्टीज़ और कुछ पार्क फेसिंग प्रॉपर्टीज़। तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो नीचे दिए गए नंबर पे ज़रूर कांटेक्ट करें हमसे। और ज़्यादातर अगर आपको रेट की जानकारी चाहिए तो डिपेंडिंग अपॉन डिमांड बाय द ओनर्स, क्योंकि डिफरेंट ओनर्स हैं। लुक एट दिस विला गाइस, दिस विला इज़ लुकिंग रियली ब्यूटीफुल। अब आपको मैं यहाँ से गोल चक्कर का एक व्यू देता हूँ जो कि बहुत ही सुपर्ब लगने वाला है। मैं आपको दिखाता हूँ गोल चक्कर। तो हम आगे चलते हैं यहाँ से। मैंने अपने कैमरा को वाइड एंगल पे शिफ्ट कर दिया गाइस। अगर आप देखेंगे तो दूर दूर के एरियाज़ आपको नज़र आएंगे यहाँ से, जो कि बहुत ही अमेजिंग लग रहे हैं। गोल चक्कर यहाँ का इतना अमेजिंग है गाइस, इतना खुला हुआ है और इतनी एरी फील देता है कि आप इसका अंदाज़ा ही लगा पाएंगे कि वीडियो के थ्रू कि रियल लाइफ में कैसा लगता होगा। मॉर्निंग में जब सनराइज़ होता है तो ये और भी ज़्यादा अमेजिंग लगता है। बहुत ही ज़्यादा जो आपके इन्फ्लुएंशियल पीपल हैं और ज़्यादा फाइनेंशियली स्टेबल पीपल हैं, उनके काफ़ी अमेजिंग घर यहाँ बने हुए हैं। वैसे ही एक घर मैं आपको आगे दिखाता हूँ जाके, थोड़ा सा आपको आइडिया लगेगा इस चीज़ का, किस तरह के यहाँ घर बने हुए हैं। प्लांटेशन की अगर आप बात करें तो गोल चक्कर मैंने आपको दूर से भी दिखाया था, तो अमेजिंग प्लांटेशन यहाँ पर खासकर इन पाम ट्रीज़ की हुई है। थोड़ा सा मैं आपको जूम इन करके दिखाता हूँ ये विला। अगर इस विला को अगर हम देखें तो आपको लगेगा कि ये बहुत ही मॉडर्न तरीके से बना हुआ है। और इस तरह का मॉडर्न विला मैंने तो आज तक ग्रेटर नोएडा के अंदर कुछ गिने चुने ही देखे हैं, अगर मेरी पर्सनली अगर आप बात करें तो। लुक एट दिस विला गाइस। कोई जवाब नहीं है इस विला का। वो रोड जो है ये जो जा रही है आगे, ये भी काफ़ी चौड़ी रोड है, 4 लेन की प्रॉपर रोड जाके जुड़ती है परी चौक में। वहाँ परी चौक मेट्रो स्टेशन है। देते हैं आगे की तरफ अगर हम चलें तो आपको पता चलेगा थोड़ा ये आपको थोड़ा सा यूरोपियन टच और फील देने वाला है। बहुत सुंदर विलास बने हुए हैं यहाँ पर। जो चीज़ें बिकने के लिए हैं वो विलाज हैं, विलाज नहीं है, माफ़ कीजिएगा, प्लॉट्स हैं जो कि डिफरेंट साइज़ के हैं, जिसमें से स्टार्टिंग की साइज़ जो प्लॉट है वो है 299 या 280 स्क्वायर यार्ड का। उसके ऊपर जो भी साइज़ है वो 390 या फिर 400 स्क्वायर यार्ड बोल सकते हैं आप। अगर मुझसे कोई भूल चूक हो रही होगा तो माफ़ कीजिएगा, क्योंकि मैं एग्जैक्टली देख के नहीं आया हूँ। तो जो मिनिमम साइज़ मैं आपको जो बता रहा हूँ, जो एवरेजली यहाँ पर सेल होते हैं, वो 280 या 90 स्क्वायर यार्ड के हैं। डिफरेंट साइज़ के प्लॉट है, कोई एग्जैक्ट साइज़ नहीं है। अगर आप नक्शे को देखेंगे तो आपको लगेगा ये प्लॉट साइज़ 290 स्क्वायर यार्ड का है, बट उसमें भी कोई पर्टिकुलर एक साइज़ नहीं है। कॉर्नर यहाँ पर बहुत अमेजिंग है गाइस। कॉर्नर प्लॉट्स अगर आप देखेंगे तो बहुत ही सुंदर कॉर्नर प्लॉट्स हैं यहाँ पे। अमेजिंग लग रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ। बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही अच्छी फील दे रहा है। जो ओनर रहे होंगे उन्होंने इस पर गार्डन बनाना ज़्यादा प्रेफरेबली सही समझा, तो उन्होंने यहाँ पर एक गार्डन निकाला है फ्रंट में। छोटे बच्चे यहाँ खेल रहे हैं, थोड़ी बहुत उनकी नॉइज़ है। तो आगे अगर हम जाएं तो आगे भी काफ़ी कंस्ट्रक्शन चल रही है और काफ़ी विलाज या फिर प्लॉट्स वेकेंट है। मैं आपको यहाँ से लुक देता हूँ, एक व्यू देता हूँ। तो कुछ इस तरह से बना हुआ है। इसके बगल का प्लॉट पूरा खाली है। डेप्थ देखिए गाइस इसकी, आप हैरान रह जाएंगे कि इतनी अमेजिंग डेप्थ है इसकी, और ये बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। सो आगे चलते हैं और आगे जाके देखते हैं कि आगे हमारे को क्या क्या मिलता है देखने के लिए।
ये NRI सिटी अगर बात करें तो बहुत अमेजिंग एरिया जो परी चौक का एरिया है, काफ़ी पॉश और काफ़ी डेवलप्ड एरिया में सिचुएटेड है। और ओमेक्स द्वारा ये प्लॉट्स यहाँ पर काटे गए थे। सो मैं आगे आपको लेके चलता हूँ। ये यहाँ पे हेलीपैड है जेपी का, इसी हेलीपैड पे ये हेलीकॉप्टर जा रहा है और आज पहली बार ये फ्रेम में आ गया है हमारे हेलीकॉप्टर। और आई थिंक यहाँ गार्डन होना चाहिए। आगे चलते हैं, मैं आपको गार्डन का व्यू भी दे देता हूँ। अगर आप देखेंगे तो काफ़ी साफ़ और काफ़ी बसावट जो अगर आप देखेंगे काफ़ी लग्जूरियस है। यहाँ भी एक घर बन रहा है। जैसा कि मैं कह रहा था, इस घर का कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ होगा तकरीबन 8-10 महीने पहले या 1 साल पहले, जो कि अब बन के तैयार होने की कगार पे है। ऐसे ऐसे घर यहाँ पर बहुत सारे बन रहे हैं। काफ़ी पैसा लगा के लोग अपना घर बहुत ही आलीशान तरीके से बना रहे हैं। तो थोड़ा सा आगे चलते हैं हम लोग और आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर कैसे कैसे घर और कितने आलीशान घर बने हुए हैं यहाँ पे। ये एक वाटर बॉडी है जो कि अभी वाटर बॉडी एक्टिव नहीं है, बंद है। और यहाँ पर कुछ लाइट्स का अरेंजमेंट है आसपास। इमेजिन कीजिए मॉर्निंग में, रात के टाइम इसका क्या ही व्यू आता होगा जब ये चलती होगी, और कितना सुंदर लगता होगा और क्या व्यू ये प्रोवाइड करता होगा इन विलास को जहाँ पर ये लोग रहते हैं। और बहुत ही अमेजिंग एरिया है। छोटे गार्डन्स हैं पर बहुत ही वेल मेंटेन्ड गार्डन है। ऐसे ऐसे ढेर सारे गार्डन सेक्टर के अंदर है गाइस, जो कि मैं आपको बता भी रहा था कि सेक्टर के अंदर आपको या तो गार्डन्स मिलेंगे या फिर गोल चक्कर इतना बड़ा है उसका। तो ये मेन हाईलाइट पॉइंट है यहाँ पे एरिया का। तो ये इसका गार्डन एरिया है जो कि बहुत ही अमेजिंग है। छोटा है बट बहुत अमेजिंग लगता है। व्यू यहाँ पे बहुत कमाल का आता होगा। अगर आप बात करेंगे एरिया की डेप्थ की, तो आपको बहुत ही सही लगने वाली है चीज़ें। काफ़ी बढ़िया यहाँ पे अब हम यहाँ देख रहे हैं तो यहाँ पर बहुत ही अमेजिंग लोगों ने घर बना रखे हैं। हॉर्टिकल्चरली भी अगर आप देखें तो बहुत ही अमेजिंग काम किया हुआ है। अब हम आ गए हैं यहाँ पे भी। देखिए कितने सुंदर विलास और घर बना रखे हैं लोगों ने। It is looking really fabulous and looking beautiful. अब हम चलते हैं वापस और वापसी का सफ़र तय करते हैं, क्योंकि अब हमारे को रिटर्न करना है यहाँ से वापस के लिए। काफ़ी चौड़ी और अमेजिंग रोड है ये। अच्छा, ये पेवमेंट अगर आप देखेंगे ये भी टाइल से बने हुए हैं। अच्छा, जिस जगह से हमने एंट्री की थी वो वाली एंट्री में ये टाइलें नहीं लगी हुई हैं। ये मेन रोड है और ये परी चौक से कनेक्टेड है। दैट इज़ वाई दे आर डिज़ाइंड इन दैट वे। अब ये मोटराइज्ड गेट है गाइस। ये गेट बहुत ही कम जगह आपको देखने को मिलेगा। इसमें आप आर पार नहीं देख सकते, बट अमेजिंग लगता है ये। आपका आर पार देखने के टाइम पे अगर आप सीधे खड़े होंगे तभी 90 डिग्री में आपको आर पार दिखेगा। स्ट्रेट अगर आप दिखेंगे खड़े में, बट साइड वेज में आपको आर पार बिल्कुल नहीं दिखेगा इसमें। अच्छा, ये डिज़ाइंड इस तरह से, लोग कई बार इस पर वुड के पैलेट्स भी लगवाते हैं बड़े बड़े। तो अब हम आ गए हैं, वो अंसल प्लाजा का आपको बोर्ड दिख रहा है वहाँ पे। आपको एक बार आगे ले चलता हूँ।
ये मेट्रो स्टेशन बिल्कुल ही कनेक्टेड है, एकदम मुंह पे है इस एरिया के। जो आपका प्लॉट है या प्लॉटेड कम्युनिटी कहेंगे, ओमेक्स द्वारा बनाई गई, ओमेक्स NRI सिटी, उसका जो प्रोजेक्ट है उसका गेट से निकलते ही आपको ग्रेटर नोएडा मेट्रो एक्वा लाइन मिल जाएगी। वो वहाँ का गोल चक्कर जहाँ से हम आ रहे हैं। तो अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पे आपकी टाइल, यूरोपियन टाइल पेवमेंट जो है वो ख़त्म हो जाती है और यहाँ पे कंक्रीट पेवमेंट शुरू हो जाती है। घर की क्वालिटी और बनावट देखिएगा गाइस, कितने आलीशान और कितने अमेजिंग घर यहाँ बने हुए हैं। बहुत अमेजिंग लगते हैं, खासकर ऐसी सोसाइटी में रहना, ऐसे लोकेलिटी में रहना जहाँ सारा ही प्रोजेक्ट, सारे घर एकदम क्लास अपार्ट हो, बहुत ही अमेजिंग हो। वहाँ आपको रहने का मज़ा दुगना हो जाता है। कम्युनिटी लिविंग एक अलग ही लेवल पे पहुँच जाती है। अब इसका डिस्क्रिप्शन हम क्या ही दें आपको, ये वही लोग महसूस कर सकते हैं जो यहाँ पर या इस टाइप की कम्युनिटी में रह रहे हैं। तो यहाँ से मैंने कैमरा की रिकॉर्डिंग ऑन की है, सो मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। यहाँ पर लोगों ने जो ग्रीन मार्जिन, अगर आप देखेंगे प्रॉपर्टी का, तो काफ़ी थिक ग्रीन मार्जिन यहाँ दे रखा है ओमेक्स ने। ये 12 मीटर की रोड मैं आपको दिखाना चाह रहा था जो। सो गाइस, ये 12 मीटर की रोड है। ये इस तरह से कुछ फ्रंट है, अगर आप देखेंगे ये प्लॉट का फ्रंट है। और इस तरह से ये कुछ थिकनेस है यहाँ पे, अगर आप देखेंगे। थिकनेस से मैंने मतलब ये था कि आपका जो ग्रीन मार्जिन की थिकनेस है वो कुछ इस तरह से दिखती है। अगर बात करें तो 7 फीट to 8 फीट की चौड़ाई होगी इस थिकनेस की, ग्रीन मार्जिन की। हम अब गार्डन में आ गए हैं। इस तरह का गार्डन रहता है अंदर, या पार्क रहता है, पार्क फेसिंग यूनिट है। लोग क्रिकेट या बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं यहाँ पे। स्टिल क्रिकेट खेलने के बाद, इतनी एक्टिविटी अलाउड होने के बाद भी ग्रीनरी देखिए गाइस, चेक आउट द ग्रीनरी। चेक आउट द अमेजिंग हाउसेस दैट हैव बिल्ट हियर। लाइन से आपको घर बने हुए दिखेंगे यहाँ पे। ब्यूटिफिकेशन की कोई कमी नहीं है यहाँ पे। पहले ज़रूर, अगर आप देखेंगे 1-1.5 साल पहले की कुछ वीडियोस आपको यूट्यूब पे मिलेगी, जहाँ पर आपको कई लोग बोलते हुए दिखेंगे कि बहुत बसा हुआ नहीं है, सन्नाटा है। बट अब ये सिचुएशन नहीं है यहाँ पे। पपाया का पेड़, इसमें पपीता भी लगा हुआ है। तो मैं थोड़ा सा ऊपर हूँ, अगर आप देखेंगे तो मैं एक छोटे से मिट्टी के बने हुए आपका कर्वेचर जैसा एक हाइट बना रखी है इन्होंने। और ये पाम के न्यूली प्लांटेड ट्रीज़ लग रहे हैं, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। ये लैंप पोस्ट और नीचे ये जॉगिंग ट्रेल है। यहाँ क्रिकेट हो रहा है, क्रिकेट चल रहा है। और अगर आप देखेंगे तो छोटा सा एक ठीक ठाक साइज़ का गार्डन है, जिसके चारों तरफ प्लॉट्स बने हुए हैं। मेरी ये दिली ख्वाहिश थी कि वैसे मैं इस वीडियो को एंड करके यहाँ से निकलने वाला था, बट मेरी दिली ख्वाहिश ये थी कि क्यों ना आपको गार्डन भी घुमाया जाए, क्योंकि हर एक प्रोजेक्ट की जो जान होती है, एक उसकी जो सोल होती है, उसका गार्डन होता है।
तो इस तरह के कई सारे गार्डन आपको यहाँ मिलेंगे। स्कल्पचर आपको कुछ गार्डन्स में मिलेंगे, कुछ गार्डन्स में नहीं मिलेंगे। छोटे गार्डन्स में स्कल्पचर्स हैं, बड़े गार्डन में नहीं रखे इन्होंने स्कल्पचर्स। तो इसमें तो अनफॉर्चुनेटली स्कल्पचर नहीं है, बट वहाँ पर एक गोल सा इन्होंने सेंटर में, जहाँ स्कल्पचर होना चाहिए था, वहाँ इन्होंने गोल सा हेज को आर्टिस्टिकली बना के थोड़ा सा कटिंग वगैरह करके रखा हुआ है। आगे चलेंगे तो वहाँ थोड़े से फुटबॉल वाले बच्चे भी आ गए हैं। अगर हम आगे चलते हैं, आगे चलेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर दोनों तरफ जॉगिंग ट्रेल के, एक पतली सी जॉगिंग ट्रेल है। सुबह मॉर्निंग वॉक आप इस पे कर सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं। वहाँ पर दोनों तरफ कुछ बहुत ही ब्यूटीफुली वेजिटेशंस और हॉर्टिकल्चरली इसको डिज़ाइन किया हुआ है। हम आ गए हैं दूसरे एंड पे। कोशिश करते हैं वापस 18 मीटर रोड का जो मेन एक्सेस एरिया था वहाँ चलते हैं दोबारा से। यहाँ से हम एग्जिट करेंगे इसको। एक और आपको मैं पार्क चेकआउट करा था। छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं फुटबॉल। तो हम यहाँ से एग्जिट करेंगे और अपने 18 मीटर रोड के एक्सेस में। ये वाली अगर आप पर्टिकुलर एरिया देखेंगे जहाँ पर ग्रीन बेल्ट कुछ ज़्यादा ही चौड़ी है गाइस, सी। और ये बहुत ही अमेजिंग लगती है। अच्छा, कुछ ज़्यादा ही थिकनेस होने के कारण यहाँ पर आपको एक पर्सनल गार्डन जैसा फील आ सकता है। इसको आप अपने तरह से गार्डन की तरह बना सकते हैं।